हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज साइंस के ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिससे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के अलग अलग बीमारियां हैं और प्रत्येक बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है, जिसमें से कुछ बीमारी के कारण वायरस भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था, कब किया था, नामकरण क्या किसने दिया और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है ना। तो आइए देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले कि प्रोटोजोआ को हम क्या कहते हैं, परजीवी भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने, लीवेनहॉक ने 1677 ईस्वी में किया था। इस सृष्टि का प्रथम जंतु, ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड यानी इस सृष्टि का सबसे पहले अगर जंतु देखा जाए तो सबसे पहले जंतु प्रोटोजोआ यानी परजीवी को ही माना जाता है। खोज किसने, लीवेनहॉक ने। कब, 1677 में। लेकिन इस सृष्टि में प्रथम जंतु देखा जाए तो प्रोटोजोआ को माना जाता है। इस जंतु के संघ को, इस जंतु के जितने भी जंतु हैं, इस जंतु के समूह के संघ को माइक्रोस्कोपिक एनिमल्कुल्स कहा गया। और ये किसने कहा, ये लीवेनहॉक ने कहा, लीवेनहॉक ने कहा। लेकिन प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने, गोल्डफस ने किया था। खोज लीवेनहॉक ने, नामकरण प्रोटोजोआ का नामकरण किसने दिया, तो गोल्डफस ने दिया। प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं, यानी जो सृष्टि का प्रथम जंतु कौन, प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ के संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उससे क्या कहा जाता है, प्रोटोजोअन कहा जाता है। प्रोटोजोअन कहा जाता है। तो प्रोटोजोअन किसे कहते हैं, तो प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोजोअन कहा जाता है। और प्रोटोजोअन जंतुओं का अध्ययन प्रोटोजूलॉजी कहलाता है। फिर से एक बार देखिएगा, सृष्टि में सबसे पहला जंतु प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले प्रयोग का नामकरण किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जंतु आते हैं उसे प्रोटोजोअन कहते हैं। अब प्रोटोजोअन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। क्लियर, प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोअन क्या है, प्रोटोजूलॉजी क्या है। क्लियर। प्रोटोजोआ कैसा है, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है और यह सूक्ष्मदर्शी होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है और यह कैसा, सूक्ष्मदर्शी होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग जो नीचे है, इससे पढ़ने से पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। इस सृष्टि का प्रथम जंतु किसे, प्रोटोजोआ को। इस जंतु के संघ को माइक्रोस्कोपिक एनिमल्कुल्स किसने कहा, लीवेनहॉक ने कहा। प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, गोल्डफस ने किया। प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उसे क्या, प्रोटोजोअन कहा जाता है। और प्रोटोजोअन के अध्ययन को क्या, प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय और क्या, सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग, एक लाइन याद रखिएगा, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। देखिए, प से पैरिया, प से पैरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से निद्रा की बीमारी या सोने की बीमारी से कहा जाता है। फिर से एक बार देखिएगा, पापा काम पे सोते हैं, प से पैरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से सोने की बीमारी या निद्रा की बीमारी। अब पैरिया किससे प्रभावित करता है, तो पैरिया मसूरों को प्रभावित करता है। कालाजार क्या है, तो कालाजार एक संक्रमण बीमारी है। मलेरिया क्या है, तो मलेरिया भी एक संक्रमण बीमारी है। लेकिन ये किसके काटने से होता है, ये मादा एनोफिलीज नामक एक मच्छर के काटने से होता है।
पेचिस किसको प्रभावित करता है? तो पेचिस एक आंत संक्रमण बीमारी है जो आंत को प्रभावित करता है। और निद्रा रोग क्या होता है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर से देखिएगा, पायरिया किसे? मसूरों को। कालाजार संक्रमण बीमारी, मलेरिया संक्रमण बीमारी, लेकिन किसके काटने से? मादा एनोफिलीज के काटने से। पेचिस आंत संक्रमण बीमारी है और निद्रा रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो एक दो बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जिससे आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। फिर से नए वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।